हाय फ्रेंड्स। तो आज हम डिफरेंस समझते हैं नो वंडर, वंडर और थर्ड जो है हमारा आई वंडर इफ आई कुड। इन तीनों चीज़ों के बीच में डिफरेंस समझते हैं। सो नो वंडर, नो वंडर का मतलब क्या होता है कि भैया कोई आश्चर्य नहीं है मुझे। अब पहले सेंटेंस से समझते हैं इसका मतलब। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो नो वंडर, वंडर एंड आई वंडर इफ आई कुड, ये जो तीनों आई वंडर है ना, ये फ्रेजेस हैं। और इंग्लिश जो है अपने आप में एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ फ्रेजेस। तो जब तक आप फ्रेजेस को नहीं समझोगे तो इंग्लिश को समझ ही नहीं सकते। ठीक है। और फ्रेजेस कभी भी सीधे साधे मीनिंग तो होते नहीं है कि भैया आप मतलब सीधा निकाल लो। जैसे जैसे वर्ड्स दे रखे हैं उनको, उनका डिक्शनरी में मतलब समझ लो और निकाल लो। देयर इज अ निप इन द बर्ड का क्या मतलब होता है कि भैया हवा में कुछ ठंडक है। ठीक है। अब उसका निप का मतलब चुटकी हो गया। और बर्ड, क्या मतलब इसका कुछ मतलब नहीं निकलता। अगर हम वर्ड बाय वर्ड देखें तो इनका मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये फ्रेज हैं अपने आप में। तो हम समझते हैं तीनों फ्रेजेस का मतलब वन बाय वन। ठीक है। सो नो वंडर, नो वंडर का मतलब होता है कोई आश्चर्य नहीं है मुझे। नो वंडर प्रेजेंटेशंस आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फर्स्ट मैनेजरियल स्किल्स। प्रेजेंटेशन, जो प्रेजेंटेशन करते हैं, अब वो मैनेजरियल स्किल होती है, प्रबंधकीय कौशल होता है। ठीक है। तो वो कोई आश्चर्य नहीं है। नो वंडर, कोई आश्चर्य नहीं है कि प्रेजेंटेशंस आर कंसिडर्ड, ये यहाँ पे क्या है, पैसिव वॉइस है। दे आर कंसिडर्ड, समझी जाती हैं एज वन ऑफ द फर्स्ट मैनेजरियल स्किल्स, प्रबंधनीय कौशल में से एक मानी जाती हैं। ठीक है। तो इसका नो वंडर का मतलब अभी हमने समझना है फिलहाल। तो नो वंडर का मतलब होता है नो आश्चर्य। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड कहता है कि यू हैव बीन आउट एवरी इवनिंग दिस वीक, नो वंडर यू आर टायर्ड। यू हैव बीन आउट, अब ये हैव है, बीन है और आउट है। ये क्या मतलब इसका, यू हैव बीन आउट एवरी इवनिंग दिस वीक, तो हर शाम तुम बाहर ही रहे। यू हैव बीन, हैव बीन और आउट क्या है, आउट एडजेक्टिव है। ठीक है। यू हैव बीन आउट, तुम रहे कहाँ, बाहर। तुम बाहर रहे हर इवनिंग दिस वीक, नो वंडर, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, तुम तो थके हो। इस सप्ताह हर शाम बाहर गए हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, तुम थके हुए हो। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया आपको नो वंडर का मीनिंग। ठीक है। वंडर की तरफ आते हैं। वंडर अपने आप में क्या होता है, ऐसा लगता है कि भाई वंडर का मतलब आश्चर्य है। लेकिन यह आश्चर्य नहीं होता, इसका मतलब मैं सोच रहा हूँ। इस फ्रेज का मतलब है कि मैं सोच रहा हूँ, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसके दो ही मतलब होते हैं, या तो होता है कि मैं सोच रहा हूँ, या होता है मैं समझ में नहीं आ रहा मुझे। ठीक है। आई वंडर्ड, मैंने सोचा कि क्या करना है। उस टाइम मैंने सोचा, ये पास्ट का है, पास्ट की बता रहा है। आई वंडर्ड व्हाट टू डू। आई वंडर्ड, क्या वंडर्ड, व्हाट टू डू, ये नाउन क्लॉज है। ठीक है। ये वर्ब के बाद हम नाउन क्लॉज लगा सकते हैं, पता ही होगा आपको। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बदले नाउन क्लॉज आ गई। ठीक है। मैंने सोचा, क्या सोचा, या मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करना है। आई होप ये क्लियर हो गई होगी लाइन आपको। फोर्थ सेंटेंस की तरफ चलते हैं। आई एम वंडरिंग व्हाट टू कुक, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, या मैं सोच रहा हूँ कि क्या पकाना है। आई एम वंडरिंग, वंडरिंग का मतलब समझ में नहीं आ रहा या सोच रहा हूँ मैं। ठीक है। व्हाट टू कुक, अब ये वंडरिंग के बाद फिर ये नाउन क्लॉज आ गई। लगा सकते हैं, वर्ब के बाद नाउन क्लॉज आ जाती है पूरी की पूरी, तो सेंटेंस भी अच्छा लगता है। ठीक है। तो ये क्या है कि मैं सोच रहा हूँ कि क्या पकाना है, व्हाट टू कुक। आई होप वंडर भी क्लियर हो गया होगा अब। आई वंडर इफ, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब की तरफ चलते हैं। ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है दोस्तों। ये ब्रिटिशर्स बहुत यूज करते हैं, ऊपर वाले भी दोनों यूज करते हैं, और ये भी अपने आप में बहुत यूज करते हैं। आई वंडर इफ यू कुड हेल्प मी इन दिस, तो ये अपने आप में ना एक अनुरोध है, अपने आप में एक रिक्वेस्ट है। लेकिन होता भी, हम कहते नहीं है जनरल लैंग्वेज में, सोच रहा हूँ यार कि तुम मेरी मदद कर देते। हालांकि यहाँ पे भी सोचना ही है, लेकिन ये अनुरोध के लिए, इफ आई कुड, अनुरोध के लिए, रिक्वेस्ट के लिए।
ठीक है। आई वंडर, मैं सोच रहा हूँ इफ यू कुड हेल्प मी इन दिस, कि आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं। आई वंडर, ठीक है। आई वंडर और आई एम वंडरिंग बात एक ही होती है। मैं सोच रहा हूँ, वो भी वहां पे भी मैं सोच रहा हूँ आई वंडर में। इसका मतलब मैं सोचता नहीं हूँ, मैं सोच रहा हूँ यार। सो थिंकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस, यू नो। तो अगर आई एम वंडरिंग बोलूँ या आई वंडर बोलूँ, बात एक ही है। ठीक है। अब सिक्स सेंटेंस की तरफ चलते हैं कि आई एम वंडरिंग इफ यू डू मी अ फेवर। ये बहुत ज्यादा लाइन यूज करते हैं ब्रिटिशर्स। मेरी कम्युनिकेशन होती है ब्रिटिशर्स के साथ, तो वो जनरली स्टार्टिंग पे ये लिखते हैं, आई एम वंडरिंग इफ यू डू मी अ फेवर। मैं सोच रहा हूँ कि क्या आप मुझ पर एक उपकार कर सकेंगे, मेरी हेल्प कर सकेंगे। तो आई होप दोस्तों कि ये जो सेशन है, छोटा सा सेशन, बहुत ही आपको पसंद आया होगा, नॉलेजेबल होगा। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू।